जय हिंद साथियों। तो आज हम लोग हाइड्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑन सरफेस का एक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो आइए समझते हैं पहले क्वेश्चन को। क्वेश्चन में जो दिया है ये एक ठो टैंक है और ये एक ठो प्लेट बिठा दिया गया है चेक करने के लिए पानी को, मतलब एक बांध जैसे बनाया गया है ताकि पानी यहाँ पे ना जा पाए। तो इसको आप एक डैम जैसे भी समझ सकते हैं। जो हम लोग का डैम है वो भी आप इसको ले सकते हैं। तो यहाँ पे है हम लोग का स्पैन है, ये स्पैन है सी, ए से सी तक का ये पूरा स्पैन है और सी से बी तक इसको पानी कवर कर रहा है। ये जो एंगल बनाया है बेस के साथ वो है 60 डिग्री का और यहाँ पे भी स्टार्टिंग से भी जो एंगल वो पानी का जो टॉप लेयर के साथ बनाया है वो भी 60 डिग्री का ही है। ये जो फोर्स से पानी का जो प्रेशर आता है ये टूट ना जाए इसके लिए उसको एक वेट दिया गया है जो कि है 5000 kgf का एक ठो वेट दिया गया है। और इसका जो विड्थ है ये डैम का वो है 2 मीटर और ये हिंज है। जबकि अगर हम लोग वेट को ऊपर छोड़ते हैं, रिलीज करते हैं, जैसे आप लोग ट्रेन का चेक गेट देखे होंगे, वो रस्सी खींच के वो जो रहता है गेट, ट्रेन का गेट, उसको बंद करता है फिर ओपन करता है, ये भी वैसे ही है। अगर हम लोग इसको ऊपर खोल देंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये ऐसे डाउन हो जाएगा और पानी इधर से जो भी इधर से पास करेगा। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन मेनली दिया है वो क्वेश्चन दिया है फाइंड पॉइंट ऑफ प्रेशर वेयर डैम कैन ब्रेक। तो कहाँ पे ज़्यादातर प्रेशर जहाँ पे आएगा, फोर्स का जो पूरा कंसंट्रेट होकर रहेगा जहाँ पे डैम टूट सकता है। और दूसरा है इसका हाइट, कितना इसका हाइट है, जो ये स्पैन है उसका हाइट कितना है जहाँ तक कि पानी कवर कर रहा है। अब मेरे को लग रहा है क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा अच्छे से। तो अभी हम लोग फाइंड करते हैं। तो पहले हम लोग का जो दिया है हम लोग को प्रेशर फाइंड करना है पॉइंट पे। तो जहाँ पे भी अगर कहीं पे भी आप देख रहे हैं कि अगर कहीं पे हिंज दिया है या कोई भी प्रॉब्लम जो कि मोमेंट के ऊपर डिपेंड है, तो हम लोग डायरेक्ट मोमेंट का फॉर्मूला यहाँ पे लगा सकते हैं। तो मोमेंट का यहाँ पे फॉर्मूला हमने लगा दिया है। ये है मेरा 5000 इंटू, ये केजी में दिया है, मेरे को न्यूटन में कन्वर्ट करता है तो इसको 9.81 मास इंटू ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन इंटू यहाँ से इतना डिस्टेंस है 5 इक्वल टू, इसके बाद क्या करना है, इसके बाद F हम लोग मान के चल रहे हैं कि F यहाँ पे लग रहा है तो ये F हो गया, F इंटू इसका डिस्टेंस जो भी है, इसका डिस्टेंस क्या है, अगर ये पॉइंट C है और ये D है CD। अगर ये इक्वेशन को हम लोग सॉल्व कर लेंगे तो हम लोग का CD आ जाएगा आराम से। हम लोग इसका पॉइंट जो है डाउन से हिंज से कौन सा पॉइंट में प्रेशर लग रहा है वो हम लोग फाइंड कर सकते हैं और उसके साथ ही एच भी फाइंड कर सकते हैं कि कितना तक पानी गेट का लेवल तक है। तो फिर देखते हैं, फिर ये इक्वेशन हम लोग का सॉल्व हो गया। इसमें देखते हैं कौन कौन सा हम लोग को फाइंड करना पड़ेगा। एफ हम लोग को फाइंड करना पड़ेगा और सी डी फाइंड करना पड़ेगा। तो सी डी का तो वैसे कुछ नहीं है, लेकिन पहले हम लोग एफ फाइंड कर देते हैं। एफ इक्वल टू कितना है, रो इंटू जी इंटू ए इंटू एच डैश। एच डैश क्या है, एच का आधा, एच का आधा है एच डैश। एच डैश तो चेंज नहीं होने वाला है। तो उसके बाद क्या है, अब रो इंटू जी 9810 इंटू ए, एरिया, ये जो स्पैन है इसका एरिया कैसे निकालेंगे। ये हम लोग का 60 डिग्री है तो ये कितना है 30 डिग्री। अगर ये 30 डिग्री है तो ये वाला हमारा कितना आ जाएगा, अगर हम लोग h के साथ इसको इक्वेट करें तो ये जो है BC, h बाई बी सी इक्वल टू कॉस 30 हो जाएगा। h बाई बी सी इक्वल टू कॉस 30 हो गया। ये ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल है, ये ये 30 डिग्री है, एंगल कर रहा है, तो इसका ये वाला जो डिस्टेंस है वो क्या रह जाएगा, वो बेस रह जाएगा और ये वाला एच रह जाएगा, हाइपोटेनस रह जाएगा। तो इसलिए एच, ये वाला एच बेस
बी सी हाइपोटेनस इक्वल कॉस 30। तो अगर हम लोग बी सी को निकालेंगे तो एच बाई कॉस 30 इक्वल टू बी सी। ये बी सी आ गया हम लोग का। अब जब बी सी आ गया तो बी सी कितना आ जाएगा, बी सी इक्वल टू एच कॉस 30 का कितना है, √3/2, तो 2h/√3। तो एरिया हो गया इसका कितना, 2h/√3। यहाँ पे हम लोग इसको लिख भी सकते हैं। कितना लिखेंगे हम लोग इसको, बी सी इक्वल टू 2h/√3। फर्दर हम लोग जब सॉल्व करेंगे, ये हम लोग का क्या मिल गया, हम लोग को लेंथ मिल गया। अभी विड्थ कितना है इसका, 2 h/2। तो इसको हम पूरा अभी सॉल्व करेंगे। जैसे ही ये हम लोग सॉल्व कर रहे हैं तो सॉल्व करने का टाइम में कितना आ जाएगा, ये 9810 इंटू 2 और 2 ये कैंसिल हो गया, इंटू 2/√3 इंटू h²। तो मेरा कितना आ जाएगा, इधर कैलकुलेट कर लेता हूँ मैं कैलकुलेटर में। 9810 इंटू 2/√3 11,327.6 11,327.61 न्यूटन, सॉरी h² न्यूटन। तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं इसको, F इक्वल टू 11,327.61 h² न्यूटन। यहाँ तक का हम लोग का F फाइंड हो गया। तो ये जो F हम लोग का है, ये हम लोग का फाइंड हो गया। ये कितना है, 11,327.6 h² न्यूटन। अब हम लोग सेंटर ऑफ प्रेशर निकालेंगे। अभी हम लोग का टोटल फोर्स निकल गया, ये है टोटल फोर्स F। अभी सेंटर ऑफ प्रेशर, सेंटर ऑफ प्रेशर कितना निकलेगा, IG बाई A H डैश प्लस H डैश/2, सॉरी ओनली H डैश, H/2 या H डैश। ये क्या है, एक रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल है तो इसका IG कितना आ जाएगा, इसका IG कितना आ जाएगा बताइए, BDQ/12। B कितना है, 2 विड्थ। पहले IG निकालते हैं इसको, BDQ। D हम लोग का कितना निकला यहाँ पे, 2h/√3/12। लेकिन ये है क्या, एंगल में है, साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा। तो कौन सा एंगल बना रहा है इधर, इसके साथ जो एंगल होगा वही एंगल जो टॉप के साथ बना रहा है। तो ये 60 डिग्री है ना। तो ये आ जाएगा मेरा साइन स्क्वायर 60। तो साइन स्क्वायर 60 का वैल्यू कितना है मेरा, √3/2। अब क्या बन जाएगा, ये 3/4 स्क्वायर है ना। 3/4 √3/2 का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा है। तो ये बन गया मेरा 3/4। अब इसको थोड़ा कट आउट कर लेते हैं। 2 इंटू ये बन गया मेरा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू, मेरे को ना ऐसा करने में बहुत मज़ा आता है, एक साथ में करता नहीं हूँ, बहुत सारा कन्फ्यूजन में मेरे को भी लगता है। ये तो 12 इंटू 4 इंटू 3 इंटू √3, हाँ √3 इंटू 4 हो गया। तो ये मेरा कितना हो गया, कुछ कट रहे हैं क्या, हाँ ये दोनों कट गया। अच्छा तो अब ये बचा 4 3,
थ्री थ्री भी कट गया, बचा क्या मेरा एच क्यू बाई रूट थ्री। सॉरी ये थ्री क्यू है ना, तो ये थ्री रूट थ्री होगा ना, तो बचा क्या मेरा थ्री रूट थ्री, ये थ्री रूट थ्री होगा, सॉरी गलती लिख दिया था गलती। तो हाँ, तो ये आ गया एच क्यू बाई थ्री रूट थ्री। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, मेरा आई जी आ गया एच क्यू बाई थ्री रूट थ्री। अब मैं ये फॉर्मूला इधर डाल देता हूँ आराम से, एच क्यू बाई थ्री रूट थ्री। अब ए कितना है, हमने पहले से भी ये निकाल दिया था इसका, 2h इंटू टू इंटू एच डैश है, एच डैश कितना होगा एच बाई टू। तो ये कितना आ जाएगा अभी देखिए इसको, अगर मैं खाली सिर्फ एरिया में अगर निकालूं तो ये मेरा भी टू टू कैंसिल हो गया है ना, तो मेरा बचा क्या एच क्यू बाई थ्री रूट थ्री बाई टू बाई रूट थ्री एच स्क्वायर प्लस एच डैश एच बाई टू। यहाँ पे फिर क्या बनेगा एच क्यू बाई थ्री रूट थ्री इंटू रूट थ्री बाई टू एच स्क्वायर प्लस एच बाई टू। यहाँ पे कट गया, खाली बचा एच, ये रूट थ्री कट गया, तो बचा क्या एच बाई सिक्स प्लस एच बाई टू। इसको फाइंड करते हैं तो कितना आ जाएगा 4h बाई सिक्स डेट इक्वल टू 2/3h। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, मेरा एच स्टार आ गया 2/3h। मेरा सेंटर ऑफ प्रेशर कितना आ गया 2/3h। मतलब एच स्टार एफ ई स्टार, ये जो एच स्टार है और ये मेरा कितना आ गया, जहाँ पे एफ एक्ट कर रहा है 2/3h, मतलब पूरा वर्टिकल हाइट से कितना में एक्ट कर रहा है एफ 2/3h पे। हम लोग तो एच स्टार निकल गया, अभी हम लोग एच स्टार का वैल्यू अगर हम लोग फाइंड करेंगे तो पहले हम लोग को 2/3h निकालना पड़ेगा, लेकिन उसको हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, मोमेंट का तो हम लोग लिख लें। अभी हम लोग ये छुटकू ट्रायंगल में देखते हैं, है ना। ये जो छुटका ट्रायंगल है वहाँ पे हम लोग को निकालने के लिए, अगर ये फोर्स एक्ट कर रहा है, ये हिंज के चारों तरफ ले रहे हैं हम लोग, मोमेंट अराउंड हिंज है ये। अगर मोमेंट अराउंड हिंज हम लोग ले रहे हैं तो ये वाला कितना आ जाएगा बताइए। अगर ये सी डी डिस्टेंस को क्या लिख सकता हूँ मैं, सी बी माइनस ये, क्योंकि एच स्टार इसके हिसाब से मैं लिख सकता हूँ। ये मेरा आ गया कितना, ये अगर cos 30 है तो ये भी cos 30 आएगा, 30 आएगा, ये 60 है, ये 90 है। कोई भी एंगल से आप लेके कुछ भी निकाल सकते हैं। तो हम लोग को निकालना क्या है, एच हम लोग को पता है क्या है ये। अगर हम लोग ये ट्रायंगल 60 को लेते हैं, अगर इसको 30 को लेते हैं तो क्या आएगा, ये कॉस में आ जाएगा, ये 30 को ले रहा हूँ मैं, इजी होगा क्योंकि नीचे वाला हम लोग कॉस में किए थे तो इसको भी कॉस में देख रहे हैं। ये 30 अगर ले रहा हूँ तो ये एच स्टार क्या आ जाएगा, एच स्टार बाई सी बी, एच स्टार बाई डी बी इक्वल टू cos 30। cos 30 वैल्यू का कितना है √3/2, तो डी बी इक्वल टू एच स्टार बाई √3/2, 2/√3। और एच स्टार का वैल्यू कितना दिया है यहाँ पे
ये देखिए 2 इंटू 2/3h बाई √3 और dB। तो कितना आ जाएगा 4/3 √3 dB। तो ये जो dB का वैल्यू आ गया कितना आ गया 4/3 √3। तो इससे हम लोग इसको माइनस कर देंगे, है ना। कैसे माइनस करेंगे? CD इक्वल टू CB माइनस DB। CB कितना है मेरा, या BC जो भी है 2h/3 माइनस DB कितना है 4/3 √3। ये 3 कितना हो गया 6, 2h/3 √3 हो गया 2h/3 √3। तो ये 2h/3 √3 मेरा क्या है 2h/3 √3 CD। तो डायरेक्ट अभी हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं, है ना, 2h/3 √3। कितना है 2h/3 √3। तो ये आ गया मेरा f का वैल्यू हमने फाइंड कर दिया था, कितना है 11327.61 इंटू 2h/3 √3। है ना, h² है, सॉरी h² है। तो यहाँ पे हम लोग का जाएगा तो कैसे बन जाएगा 500 इंटू 9.81 इंटू 5 इंटू 3 √3 बाई 2 इंटू 3 27.61 HQ। तो इसको हम लोग क्यूब रूट निकाल देंगे। अगर हम लोग इसको क्यूब रूट निकाल दें तो कितना आ जाएगा इंटू 9.81 इंटू 5 3.83 मीटर। ठीक है, तो ये हम लोग का पूरा आंसर 3.83 मीटर। 3.83 मीटर क्या है, ये h का वैल्यू है। अब h का वैल्यू जब हम लोग को आ गया तो h स्टार हम लोग निकाल सकते हैं। h स्टार का वैल्यू अगर हम लोग डाल देंगे इसमें तो h स्टार का वैल्यू कितना आ गया हम लोग का 2/3 इंटू 3.83। तो हम लोग का कितना वैल्यू आ गया 2/3 इंटू 3.83 जो कि हो गया 2.55। उस हिसाब से हम लोग अगर f लगा देंगे तो f का कितना आ जाएगा हम लोग का बताइए 11327.61 इंटू 3.83 स्क्वायर 166,163.57 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। इधर जो फोर्स लग रहा है इतना न्यूटन का है। अगर बाई जी कर देंगे डिवाइडेड बाई 9.81 लगभग 16938 kg 16938 kgf इतना लग रहा है। तो इस टाइप्स का जितना भी प्रॉब्लम है आप लोग, हाँ, और एक तो BC भी हम लोग फाइंड कर सकते हैं। BC इक्वल कितना आ जाएगा 2/√3 इंटू
3.83 तो कितना आ जाएगा 2/√3 इंटू 4.42 तो ये BC डिस्टेंस कितना है 4.42। तो इस टाइप्स के प्रॉब्लम अभी आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे। जैसे इस टाइप्स के और प्रॉब्लम देखने के लिए ये वीडियो देखते रहिए। थैंक यू।